अध्याय 4 कर्तव्य क्या है। कर्मयोग का तत्व समझने के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि मुझे कोई काम करना है तो पहले मुझे ये जान लेना चाहिए कि वो मेरा कर्तव्य है और तभी मैं उसे कर सकता हूँ। विभिन्न जातियों में, विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। एक मुसलमान कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार एक हिंदू कहता है कि जो कुछ मेरे वेदों में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। फिर एक ईसाई की दृष्टि में जो कुछ उसकी बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे हमें स्पष्ट दिख पड़ता है कि जीवन में अवस्था, काल एवं जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं भी बहुविध होती हैं। अन्यान्य सार्वभौमिक भावसूचक शब्दों की तरह कर्तव्य शब्द की भी ठीक ठीक व्याख्या करना दुरूह है। व्यवहारिक जीवन में उसकी परिणति तथा उसके फलाफलों द्वारा ही हमें इसके संबंध में कुछ धारणा हो सकती है। जब हमारे सामने कुछ बातें घटती हैं तो हम सब लोगों में उस संबंध में एक विशेष रूप से कार्य करने की स्वाभाविक अथवा पूर्व संस्कारानुयायी प्रवृत्ति उदित हो जाती है और प्रवृत्ति के उदय होने पर मन उस घटना के संबंध में सोचने लगता है। कभी तो वो ये सोचता है कि इस प्रकार की अवस्था में इसी तरह कार्य करना उचित है। फिर किसी दूसरे समय उसी प्रकार की अवस्था होने पर भी पूर्वोक्त रूप से कार्य करना अनुचित प्रतीत होता है। कर्तव्य के संबंध में सर्वत्र साधारण धारणा यही देखी जाती है कि सत्पुरुषगण अपने विवेक के आदेशानुसार कर्म किया करते हैं। परंतु वो क्या है जिससे एक कर्म कर्तव्य बन जाता है? जीने मरने की समस्या के समय एक ईसाई के सामने गौ मांस का एक टुकड़ा रहने पर भी यदि वो अपनी प्राण रक्षा के लिए उसे नहीं खाता अथवा किसी दूसरे मनुष्य के प्राण बचाने के लिए वो मांस नहीं दे देता तो उसे निश्चय ही ऐसा लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। परंतु इसी अवस्था में यदि एक हिंदू स्वयं वो गौ मांस का टुकड़ा खा ले अथवा किसी दूसरे हिंदू को दे दे तो अवश्य उसे भी ठीक उसी प्रकार ये लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। हिंदू जाति की शिक्षा तथा संस्कार ही ऐसे हैं जिनके कारण उसके हृदय में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं। पिछली शताब्दी में भारतवर्ष में डाकुओं का एक मशहूर दल था जिन्हें ठग कहते थे। वे किसी मनुष्य को मार डालना तथा उसका धन छीन लेना अपना कर्तव्य समझते थे। वे जितने अधिक लोगों को मारने में सामर्थ्य होते उतना ही अपने को श्रेष्ठ समझते थे। साधारणतः यदि एक मनुष्य सड़क पर जाकर किसी दूसरे मनुष्य को बंदूक से मार डाले तो निश्चय ही उसे ये सोचकर दुख होगा कि कर्तव्य भ्रष्ट हो उसने अनुचित कार्य कर डाला है। परंतु यदि वही मनुष्य एक फौज में सिपाही की हैसियत से एक नहीं बल्कि 20 आदमियों को भी मार डाले तो उसे ये सोचकर अवश्य प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कर्तव्य बहुत सुंदर ढंग से निभाया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल किसी कार्य विशेष के विचार करने से ही हमारा कर्तव्य निर्धारित नहीं होता। अतएव केवल बाह्य कार्यों के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या करना असंभव है। आमुक कार्य कर्तव्य है तथा आमुक अकर्तव्य। कर्तव्य का इस प्रकार विभाग निर्देशन नहीं किया जा सकता। परंतु फिर भी आंतरिक दृष्टिकोण से कर्तव्य की व्याख्या हो सकती है। यदि किसी कर्म द्वारा हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वो सत्कर्म है और वो हमारा कर्तव्य है। परंतु जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं वो बुरा है, वो हमारा कर्तव्य नहीं। आंतरिक दृष्टिकोण से देखने पर हमें यह प्रतीत होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें उन्नत बनाते हैं और दूसरे ऐसे जो हमें नीचे ले जाते हैं और पशुवत बना देते हैं। किंतु विभिन्न व्यक्तियों में कौन सा कार्य किस तरह का भाव उत्पन्न करेगा ये निश्चित रूप से बताना असंभव है। सभी युगों में समस्त सांप्रदायों और देशों के मनुष्यों द्वारा मान्य यदि कर्तव्य का कोई एक सार्वभौमिक भाव रहा है तो वो है परोपकारा पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख पहुंचाना ही पाप है। श्रीमद् भगवत गीता में जन्मगत तथा अवस्थागत कर्तव्यों का बारंबार वर्णन है। जीवन के विभिन्न कर्तव्यों के प्रति मनुष्य का
जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है वो अनेक अंशों में उसके जन्म और उसकी अवस्था द्वारा नियमित होता है। इसलिए अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनाने वाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। परंतु ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सभी देश और समाज में एक ही प्रकार के आदर्श एवं कर्तव्य प्रचलित नहीं हैं। इस विषय में हमारी अज्ञाता ही एक जाति की दूसरे के प्रति घृणा का मुख्य कारण है। एक अमेरिका निवासी समझता है कि उसके देश की प्रथाएं ही सर्वोत्कृष्ट हैं, अतएव जो कोई उनकी प्रथाओं के अनुसार बर्ताव नहीं करता वो दुष्ट है। इस प्रकार एक हिंदू सोचता है कि उसी के रस्म रिवाज संसार भर में ठीक और सर्वोत्तम है और जो उनका पालन नहीं करता वो महादुष्ट है। हम सहज ही इस भ्रम में पड़ जाते हैं और ऐसा होना बहुत स्वाभाविक भी है, परंतु ये बहुत अहितकर है। संसार में परस्पर के प्रति सहानुभूति के अभाव एवं पारस्परिक घृणा का ये एक प्रधान कारण है। मुझे स्मरण है जब मैं इस देश में आया और जब मैं शिकागो प्रदर्शनी में से जा रहा था तो किसी आदमी ने पीछे से मेरा सांफा खींच लिया। मैंने पीछे घूमकर देखा तो अच्छे कपड़े पहने हुए एक सज्जन दिखाई पड़े। मैंने उनसे बातचीत की और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं अंग्रेजी भी जानता हूं तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। इसी प्रकार उसी सम्मेलन में एक दूसरे अवसर पर एक मनुष्य ने मुझे धक्का दे दिया। पीछे घूमकर जब मैंने उससे कारण पूछा तो वो भी बहुत लज्जित हुआ और हकला हकला कर मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगा, आप ऐसी पोशाक क्यों पहनते हैं? इन लोगों की सहानुभूति बस अपनी ही भाषा और वेशभूषा तक सीमित थी। शक्तिशाली जातियां कमजोर जातियों पर जो अत्याचार करती है उसका अधिकांश इसी दुर्भावना के कारण होता है। मानव मात्र के प्रति मानव का जो बंधु भाव रहता है उसको ये सोख लेता है। संभव है वो मनुष्य जिसने मेरी पोशाक के बारे में पूछा था तथा जो मेरे साथ मेरी पोशाक के कारण ही दुर्व्यवहार करना चाहता था एक भला आदमी रहा हो, एक संतान वत्सल्य पिता और एक सभ्य नागरिक रहा हो, परंतु उसकी स्वाभाविक सहायता का अंत बस उसी समय हो गया जब उसने मुझ जैसे एक व्यक्ति को दूसरे वेश में देखा। सभी देशों में विदेशियों को अनेक अत्याचार सहने पड़ते हैं क्योंकि वे ये नहीं जानते कि परदेश में अपने को कैसे बचाएं, और इस प्रकार वे उन देशवासियों के प्रति अपने देश में भूल धारणाएं साथ ले जाते हैं। मल्लाह, सिपाही और व्यापारी दूसरे देशों में ऐसे अद्भुत व्यवहार किया करते हैं जैसा अपने देश में करना वे स्वप्न में भी नहीं सोच सकेंगे। शायद यही कारण है कि चीनी लोग यूरोप और अमेरिका निवासियों को विदेशी भूत कहते हैं, पर यदि उन्हें पश्चिमी देश की सज्जनता तथा उनकी नम्रता का भी अनुभव हुआ होता तो वे शायद ऐसा न कहते।